सेकेंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियोंग और गिलगिम नदी के किनारे बैठे थे। तभी जियोंग की गार्ड्स उनके पास से गुजरते हैं, जिन्हें जियोंग आम लोग समझकर आवाज़ देती है। तभी गिलगिम उसे बताती है कि ये जियोंग के गार्ड्स हैं। ये सुनकर जियोंग गार्ड्स से छुपने लगती है, पर एक गार्ड उन दोनों के पास आ जाता है और उन्हें कैद करके गवर्नर होंग के घर लेकर चला जाता है। सभी औरतों के साथ जियोंग और गिलगिम को कैद खाने में डाल दिया जाता है। ये सब देखकर जियोंग को यकीन आ जाता है कि वो सच में जैसनेरा में आ गई है और परेशान हो जाती है। जियोंग इंस्पेक्टर्स आते हैं और औरतों को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जियोंग और गिलगिम एक ही ग्रुप में होते हैं, जिनको किंग के पास नहीं भेजा जाएगा और उन्हें किचन में भेज दिया जाता है। तभी उन्हें मेहमानों के लिए खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्रेडिएंट्स बहुत कम होते हैं और सारी किचन मेड्स भाग चुकी होती हैं। अब वहाँ वही औरतें हैं जो आज कैदी बनाकर लाई गई हैं। जियोंग गवर्नर होंग के बेटे इनयुक के सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो उनके मेहमानों को बेहतरीन खाना बना कर देगी तो वो सारी औरतों को छोड़ देंगे। इनयुक उसकी शर्त मान लेता है और उसे बताता है कि आज के मेहमान इन सुंगजे और उसके फादर इन होंग हैं। सोंगजे किंग ईहान के बचपन के दोस्त होने के साथ साथ ही उसके स्टेप सिस्टर का हस्बैंड होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों बाप बेटे हर किसी के खाने में कुछ न कुछ कमी निकालने और हर जगह तमाशा करने में माहिर होते हैं। जियोंग चैलेंज एक्सेप्ट करती है और डिसाइड करती है कि वो स्टेक बनाएगी। प्रॉब्लम ये है कि मीट बहुत टफ है, तो वो सो विद टेक्निक का यूज़ करती है ताकि मीट नरम हो जाए। तभी राजा ई ह्योंग को जियोंग का रबड़ नदी के किनारे पड़ा मिलता है और रियलाइज़ करता है कि वो दोनों को जियोंग के गार्ड्स लेकर गए होंगे। वहीं इनयुक अपनी बेटी मिनह्यक को उसकी नैनी के साथ कहीं और भेज देता है ताकि वो जियोंग के सिपाही उस तक ना पहुंच पाए। सोंगजे और उसके फादर जल्द ही अराइव करते हैं। सोंगजे सिलेक्टेड गर्ल्स को इंस्पेक्ट करता है और ज़्यादा को रिजेक्ट कर देता है। डिनर सर्व होता है, लेकिन सोंगजे और सोंगहोंग कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सिर्फ कुछ पीसेस ऑफ मीट मिले हैं। उन्ह्योक कुक को ब्लेम करता है और जियोंग को मेहमानों के सामने डांटता है। तभी सोंगजे एक सरप्राइज़ देता है। अपने सिपाहियों के थ्रू मिनह्यक को सामने ले आता है, जिसे वो पहले ही पकड़ चुका था। अपनी पोती को देखकर गवर्नर होंग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो पावरलेस भी होते हैं। जियोंग मेहमानों से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम पहले खाना टेस्ट करें। अगर अच्छा लगा तो वो सारी औरतों को छोड़े, अगर नहीं तो उसे मौत की ही सज़ा कबूल होगी। मेहमान मान जाते हैं। खाना चखते ही मेहमान किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, पर जब उनसे पूछा जाता है तो वो झूठ कहते हैं कि खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। ये सुनकर गवर्नर होंग खाना चखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये दोनों झूठ बोल रहे होते हैं और दोनों बाप बेटों पर चिल्लाने लगते हैं। तभी उनका बेटा उन्हें रोक देता है और सिपाहियों को हुक्म देता है कि जियोंग का सर उड़ा दिया जाए। सिपाही जियोंग को सज़ा देने ही वाले होते हैं, तभी एक आवाज़ गूंजती है, रुक जाओ। और हमें जिसका इंतज़ार था वो हमारी हीरोइन को बचाने आ जाता है। हाँ भाई, किंग जियोंग वहाँ आ जाता है। जियोंग फाइनली रियलाइज़ करती है कि वो सच कह रहा था और फिर उसे अपने पास्ट के बिहेवियर पर पछतावा होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग ई हैंग के सामने वही खाना रखा जाता है। अब किंग फैसला करेंगे। ई हैंग अपनी फर्स्ट बाइट लेता है और उसके आंखों के सामने पटाखे फूटने लगते हैं, खास करके वो पाउडर जो जियोंग ने MSG टेक्निक का यूज़ करके बनाया था। तब जियोंग रियलाइज़ करती है कि किंग ई हैंग सच में खाने का शौकीन है और उन्हें खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। ई हैंग फिर जियोंग से उसके बैकग्राउंड के बारे में सवाल करता है। जियोंग कहती है कि वो फ्यूचर से आई है। नेचुरली ई हैंग सोचता है कि वो पागल हो गई है। तभी सोंगजी को ऑर्डर देता है कि जियोंग और मिनह्यक को अगले दिन महल ले जाया जाए। जियोंग सबको डिसमिस कर देता है, लेकिन गवर्नर होंग वहाँ रुक जाते हैं और कहते हैं कि किंग स्टेट्स को इग्नोर कर रहे हैं और सिर्फ औरतों में बिजी हैं, इसीलिए मंत्री उनसे नाराज़ हैं। हम फिर डिस्कवर करते हैं कि किंग ई हैंग रिवेंज ले रहा है क्योंकि गवर्नर उसकी माँ की डेथ में इन्वॉल्व था। वो गवर्नर को उसके पद से निकाल देता है। जंजीरों में बंधी जियोंग गिलगिम को बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और सरप्राइजिंगली गिलगिम बिलीव कर लेती है। जियोंग रियलाइज़ करती है कि शायद पुरानी कुकबुक की वजह से वो यहाँ आ गई है, जो अभी भी उसके बैग में पहाड़ी के पास होगी।
वहीं सोंगजी ई होंग के पास आता है। ई होंग कहता है कि सब औरतें इंक्लूडिंग मी होंग को छोड़ दो क्योंकि उसको रिवेंज मिल चुका है। मीनवाइल ई होंग प्रॉमिस फुलफिल करता है और जी-योंग और गिलगिम को छोड़ देता है। जंगल के थ्रू वॉक करते हुए जी-योंग गिलगिम से कहती है कि वो उसके साथ फ्यूचर में चले क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है। वो पहाड़ी तक पहुंचती हैं और जी-योंग बैग ढूंढते ढूंढते गिरने ही वाली होती है तो वहीं किंग ई होंग आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो तो उसे यहाँ वापस कैद करने आया होता है। जी-योंग उसे बताती है कि वो बैग ढूंढने आई है। तभी एक सिपाही को बैग मिल जाता है। जी-योंग किंग से रिक्वेस्ट करती है कि बैग उसे वापस कर दे। वो गार्ड से मांगता है लेकिन तुरंत पहाड़ी से फेंक देता है। जी-योंग कहती है कि वो कुछ भी करेगी बैग वापस पाने के लिए, जो ई होंग का इंटरेस्ट और बढ़ा देता है। अगले सीन में दोनों लड़कियों को पैलेस ले जाया जाता है जेसन स्टाइल हैंडकफ के साथ। पैलेस पर लगा बोर्ड देखकर जी-योंग को मी हैंग इंसिडेंट याद आ जाता है। यही इंसिडेंट था जो गैप्शिन का विद्रोह ट्रिगर किया था, जिसमें ई होंग ने अपनी मां के डेथ में इन्वॉल्व ऑफिशियल्स को मरवा दिया था। आगे हम देखते हैं कि मोकजू और प्रिंस जेसन किंग को ओवरथ्रो करने का प्लान डिस्कस करते हैं। प्रिंस जेसन शक करता है कि उसके लोगों में से कोई उस पर नज़र रख रहा है और उसको फॉलो कर रहा है। जेसन मोकजू को भी बताता है कि किंग एक लड़की को महल लेके आ रहा है। महल पहुंचने पर मोकजू ई होंग का वार्म वेलकम करती है। ई होंग मोकजू को जी-योंग से डायन कहते हुए मिलवाता है। मोकजू को देखकर जी-योंग को याद आता है कि मोकजू ने ही किंग ई होंग को क्रूर राजा बनाया है और खुद भी बहुत अत्याचारी है। तो एंड में हम देखते हैं कि किंग ई होंग जी-योंग से कहता है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी। यहीं ख़त्म होता है एपिसोड 2। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।